दर्द की इनसाइड स्टोरी, दर्द की वो कहानी जिसे आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन दर्द की इंतहा आप शायद ही समझ पाए या हम शायद ही समझ पाए, क्योंकि जिस पर बीती है, जिस पर गुजर रही है, उसका हाल बेहाल है। बेमौसम बारिश गाजियाबाद में ऐसी आफत लेकर आई है जिसकी चीख पूरे देश में सुनाई दे रही है। शमशान घाट में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत लापरवाही से नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि शमशान में लोगों को धूप पानी से बचाने के लिए नहीं, बल्कि मौत के लिए छज्जा बनवाया गया था, और इस छज्जे के नीचे तब कई जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। आज हम आपको उन परिवारों से मिलाएंगे जिनका इस हादसे में सब कुछ, जी हां, सब कुछ तबाह हो गया। मेरा भाई सरकारी नौकरी किया उधर फैक्ट्री में जी। किसी जानकार की डेथ हो गई थी, दाग लगाने गए थे जी। मेरे बड़ा भाई, मेरा भतीजा जी, तो वहाँ पर लांटर गया था। मैं, मेरा भाई, मेरे भतीजे के एक्सपायर हो गए, दोनों चले गए। अच्छा, भैया थे हमारे, काफ़ी सत्संगी आदमी थे, बहुत भगवान पुरुष आदमी थे, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा उन्होंने। आप सोच भी नहीं सकते, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जब कोई अपना आंखों के सामने नहीं होता। जब ये छज्जा गिरा तो इसके नीचे खड़े उन परिवारों पर क्या बीती होगी, रात कैसे कटी होगी, उस छटपटाहट को हर कोई महसूस नहीं कर सकता। इस मलबे में कोई भाई को खोजता होगा, कोई पिता को, किसी के ताऊ इसमें होंगे तो किसी का सुहाग तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया होगा। चप्पल, जूते और कपड़ों ने बताया होगा कि अब कुछ नहीं बचा है। जरा सोचिए उस वक्त उस परिवार पर क्या बीती होगी। कांपती आवाज, तेजी से धड़कते दिल को किसने समझाया होगा। इस हादसे ने कई आंगन सूने कर दिए, कई महिलाओं के सुहाग लूट लिए। गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे में शामली का एक परिवार तबाह हो गया। एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा में शामिल होने 48 साल के विनोद और 24 साल के उनके बेटे अक्षय भी आए थे, लेकिन इस छज्जे के नीचे पिता पुत्र ने दम तोड़ दिया। ये खबर जैसे ही शामली पहुंची, विनोद की मां, पत्नी, आस पड़ोस के लोग तड़प उठे। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। हमारे यहाँ मदन जी रहते हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उनके बेटे विनोद जी, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुरादनगर इंजीनियर के उस थे पद पे। आपके भी बेटा भी और पोता भी, दोनों के बीच में अकेला इनका पोता था और उसके फादर विनोद जी। शामली के मदन सिंह इस हादसे में अपने बेटे और पोते को खोने के बाद मानो होशहवास खो बैठे हैं। अक्षय की शादी कुछ महीना पहले ही हुई थी। वो अपने पिता विनोद के साथ मुरादनगर में रहते थे और दोनों ही उस वक्त शमशान घाट में मौजूद थे। जब लाश घर पहुंची तो शामली के दयानंद नगर कॉलोनी में कोहराम मच गया। अक्षय की पत्नी के सामने मानो जिंदगी ही खत्म हो गई। परिवार की चीखें कलेजा चीर रही थी। और सबसे दर्दनाक है कि 1 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी अक्षय की, तो एक साथ घर में दो दुल्हास आना, बूढ़े माँ बाप के सामने उनका बेटा चले जाना, उनका पोता चले जाना, इससे बड़ा कष्ट का मैं नहीं समझता कि भगवान के पास कोई इससे बड़ी सज़ा किसी के लिए है। अभी सारे शहर में शोक की लहर दौड़ी हुई है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इंजीनियर के पद पे था। अच्छा, और अक्षय? अक्षय था फिटर के पद पे था, रमाड़ा चीनी मिल में, शुगर में, दोराला में। तो कैसा परिवार इनका चलता था? कितने भाई बहन ये थे? इनमें 4 भाई 1 बहन थे। और ये सब बच्चे, इनके पापा जो है वाइस प्रिंसिपल थे। ये 2 चिताएं पिता और बेटे की हैं, लेकिन गाजियाबाद से शामली तक ऐसी कई चिताएं चल रही हैं और उन परिवारों की चीख दिल दहला रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाएंगे। शामली से न्यूज़ 18 के लिए शहनवाज राणा की रिपोर्ट। ये मातम, ये कोलाहल, ये कोहराम एक परिवार का हाल नहीं। गाजियाबाद के शमशान घाट हादसे में मेरठ के जयवीर भी शिकार हो गए। वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। उनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा है। जयवीर का घर है, मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूँ। हर तरफ मातम का माहौल है, हर उस शख्स की आंख में आंसू हैं, हर इस शख्स के चेहरे पर संवेदनाएं हैं जो जयवीर से प्यार करता था। जब तक तो हमने अपने निकाल भी लिए, जबरदस्ती तोड़ तोड़ के निकाल दिए, कोई भी नहीं आया था जब तक। 1 बजे लो तो हम तड़पते रहे, हथौड़े मार मार खींच लिया अपने भाई को, और वहाँ हमें कोई अस्पताल में भी ना देखने को तैयार। ऐसा कैसा प्रशासन हो गया। मेरठ के जयवीर के परिवार को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। 50 साल के जयवीर कमांडो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में सुरक्षा कर्मी की नौकरी करते थे और उसी की कमाई से घर चलाते थे। अब परिजन नहीं समझ पा रहे कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। भैया अब क्या बताऊं रे, अब आप जानो भैया, मैं क्या बताऊं, मैं तो सब कुछ खो बैठी। अब तो तुम जानो जो भी करोगे भैया। जयवीर सिंह के 4 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ के थाना जानी क्षेत्र के करंजरी गांव में मातम का माहौल है। जयवीर की पत्नी सामने बैठी है, उनके 4 बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और ऐसे में घर में बिल्कुल मातम का माहौल है। आज इस घर में चूल्हा नहीं जलाया क्योंकि अकेले शख्स जयवीर थे जो यहाँ पर अपनी कमाई से ये घर चलाते थे। उनके 4 बच्चे हैं, जो कोई दूसरी में पढ़ रहा है, कोई चौथी में पढ़ रहा है, और पत्नी, अब उनके सिर पर इस परिवार को चलाने का बोझ आ गया है क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें अभी जिंदगी का कोई ज्ञान नहीं है। और ऐसे में आज उनके घर में मातम का माहौल है। खुद उनकी पत्नी से ही बात करते हैं। घर वालों की तरफ से कुछ मांग भी थी कि दोषियों पर कार्रवाई हो। क्या चाहती हैं? जो भी मेरे बच्चों को मिले, बस इंसाफ ही चाहिए मुझे। आप इंसाफ की मांग कर रही हैं, क्या चाहते हैं घर वाले? जी मैं तो ये इंसाफ ही चाहिए हमें, तो जो दोषियों को सजा होनी चाहिए और इंसाफ चाहिए। बच्चों का कुछ होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए बच्चों को। आज परिवार के लोगों ने मुरादनगर में जाम लगाया था। भारी गुस्सा है इस परिवार के मन में। क्यों? क्योंकि लेंटर जिस तरीके से घटिया सामग्री से बनाया गया था उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस वक्त ये हादसा हुआ, मौके पर जयवीर के भाई भी मौजूद थे। वो उस मंजर को याद कर दहशत में हैं। लोगों की आंखों से वो मंजर भुलाए नहीं भूलता जो वहां पर घटा। आप वहां मौजूद थे अपने भाई के साथ, क्या हुआ था वहां पर? मेरे ससुर साहब जो जयराम जी, वो एक्सपायर हो गए थे हृदय गति रुकने से। हम लोग वहाँ पे गए थे पूरे परिवार सहित। मेरे भाई भी उसमें वहाँ गए हुए थे। अंतिम संस्कार होने के बाद कपाल क्रिया वगैरह होके जब हम उस लेंटर के नीचे उस गैलरी में हम सब खड़े हुए, पंडित जी फूल वूल चुगने के बारे में बता रहे थे, तो तभी एकदम लेंटर सबके ऊपर भरभरा के गिर पड़े। उसी में मेरे भाई पूरे धड़ से दब गए, उनकी गर्दन भारती है। हमने काफ़ी प्रयास किया उनको निकालने का, लेकिन हम उनको जीवित निकाल भी लिया वहाँ से। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जो जख्म परिवारों को मिला वो जल्द भरने वाला नहीं है। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। बदहवास परिवार 4 जनवरी की सुबह उनके शव लेकर सड़क पर बैठ गया।
देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर किस तरीके से हर व्यक्ति अपने की लाश को लेकर यहाँ बैठा हुआ है, रो रहा है। जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ नम आँखें और रोने की आवाज़ें। कोंधे हृदय से, कोंधे हुए गले से ये तमाम लोग अपनों के लिए इंसाफ चाह रहे हैं कि कौन है मृतक, कौन है? मेरा भैया आए, मेरे दोनों मामा बोले, पूरा परिवार हमारा, अब कोई नहीं रहा परिवार में। मेरे कुनबे के 22-23 लोग मरे हैं। कुनबे में? हाँ, कुनबे में, मेरठ में भी हैं। अब सब इधर उधर है, कोई किसी की हेल्प के लिए भी नहीं है, सब अपने रिश्तेदार हैं सब। हाँ, पड़ोसी हैं, पड़ोसी ये रहे इधर। मेरा नाम चेतन है। मरने वालों में किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 50 साल। एक ही परिवार के 22 रिश्तेदारों की मौत हुई है। एक 23 साल का नौजवान 4 जनवरी को अपना करियर शुरू करने वाला था, लेकिन मौत के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया। ये 23 साल का भाई है मेरा। 23 साल का? क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई अभी पढ़ रहा था। आज ज्वाइनिंग थी। इंटरव्यू, हाँ, इंटरव्यू कंप्लीट किया था इसमें, इंजीनियरिंग में। आंखें बता रही हैं कि गुस्सा भी है और दुख भी है। वजह यह है कि जो कंक्रीट जो भ्रष्टाचार की कंक्रीट यूज की गई थी उसकी वजह से मौत हुई। इन परिवारों का दर्द इतना ज्यादा है कि हम सुना नहीं सकते, लेकिन जो कुछ बातें हो रही हैं उन्हें सबको समझना होगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद उस बेटी से मिलवाएंगे जो पिता के इलाज के लिए रो रही है। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप,
आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हरे ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, गाजियाबाद में हुए हादसे से प्रभावित लोगों ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नेशनल हाईवे 9 को जाम रखा। अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा, जिसके बाद से सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम योगी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 50 लाख से ज्यादा की लागत से बने निर्माण कार्य की जांच होगी। कोई लापरवाह अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की संपत्ति कुर्की जाएगी। यही नहीं, जो लोग अपनों को खो चुके हैं उन परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद जाकर लोगों ने सड़क खाली की, लेकिन अपनों को खोने का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है। सड़क खाली कर जाते वो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। किसी के भाई की मौत हो गई तो किसी के पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था, लेकिन अभी अभी ये शव उठा लिए गए हैं और इनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अब शव यहाँ से ले जाया जा रहा है और इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहाँ पर हर ओर बस रुदन ही रुदन सुनाई दे रहा है, हर ओर चीत्कार ही चीत्कार सुनाई दे रही है। जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है। ये सोमवार शाम 5 बजे की तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतर आए थे। किसी को अपने भविष्य की चिंता थी तो कोई पिता के इलाज के लिए तड़प रहा था। कुछ परिजन मौजूद हैं। आप ये बताइए बेटा, आपके कौन है जो घायल हुए हैं? मेरे पापा हैं, वो घायल हो गए, पर हमारे पास कुछ
कुछ भी नहीं है जो हम उसका ट्रीटमेंट करा सके। उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके इलाज कहाँ से कराए, हमारे पास पैसे भी नहीं है ना कुछ भी है। तो उनके इलाज के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा, ना तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। हमें कुछ तो हमारी हेल्प करो जो हम उनका ट्रीटमेंट करा सके। हम 3 कौन से अस्पताल में भर्ती हैं? भारतीय हॉस्पिटल में। मेरठ में भर्ती हैं? मैं उनकी मम्मी हूँ। मेरे बेटे की कोई नौकरी भी नहीं है, पेट्रोल पंप पे है मेरे बेटे के। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पोती पोते हैं। देखिए कि इनके पापा अस्पताल में भर्ती हैं और ये बच्चे किस तरह से बिलख रहे हैं, किस तरह से रो रहे हैं, और माताजी भी बिलख रही हैं, रो रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।